एक कामयाब जिंदगी का राज आखिर है क्या? आज हम एक ऐसे शख्स के सफर से सीखेंगे जिसने जिंदगी के तमाम नशीबो फराज देखे हैं और उसने 20 ऐसे उसूल दरियाफ्त किए जो किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। चलें इन्हीं राजों से पर्दा उठाते हैं। ये सफर किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। जरा सोचें, मुंबई की सड़कों पर बेघर होने से लेकर एक खानका में राहब बनने तक, फिर दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी MIT से ग्रेजुएशन और आखिर में एक करोड़पति कारोबारी। ये तजुर्बात बताते हैं कि इस शख्स के पास सिखाने के लिए बहुत कुछ है। तो सवाल ये है कि ऐसी जिंदगी का राज क्या है? वो कौन से चीट कोड्स हैं जिन्होंने इस नाकाबिले यकीन तब्दीली को मुमकिन बनाया? इस तज्जिए में हम इन्हीं राजों को जानने वाले हैं। चलें सबसे पहले उसूल से शुरू करते हैं, अपनी माली बुनियादों को मजबूत करना। देखें, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन माली आज़ादी आपको अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की ताकत जरूर देती है। $14 लाख, ये रकम हैरानकुन लगती है ना? लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है अगर कोई अपनी 20 साल की उम्र से हर साल सिर्फ $5000 की सरमायाकारी करे, तो ये नतीजा मुरक्कब नुमू यानी कंपाउंड ग्रोथ के जादू की वजह से मुमकिन है। ये वो उसूल है जहां आपका पैसा वक्त के साथ खुद आपके लिए मजीद पैसा बनाता है। बचत और सरमायाकारी में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। बचत आपका सेफ्टी नेट है इमरजेंसी के लिए, जबकि सरमायाकारी आपके मुस्तकबिल को बनाती है ताकि महंगाई को शिकस्त दी जा सके। इसका एक बड़ा सबक स्पीकर ने 2008 के माली बहरान में सीखा, जब उन्होंने घबराकर अपनी सारी सरमायाकारी बेच दी और एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया। इससे ये सीखने को मिलता है कि मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए। अच्छा, अपने पैसों पर काबू पाने के लिए एक बड़ा दिलचस्प फ्रेमवर्क है जिसे फाइनेंशियल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या FBI कहा जाता है। ये आपको अपने पैसों का जासूस बनने को कहता है। इसके 3 आसान उसूल हैं। पहला, ख्वाहिशात से पहले ज़रूरियात पूरी करें। दूसरा, अपने हर रुपए का हिसाब रखें। और तीसरा, अपनी रकम को 4 हिस्सों में बांटें: इमरजेंसी, ज़रूरियात, सरमायाकारी और तफरीह। स्टेटस के पीछे भागना कितना महंगा पड़ सकता है। एक $300 का जूता क्रेडिट कार्ड के सूद की वजह से 5 साल में $830 का बन सकता है। ये इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि असल दौलत ये नहीं कि आप क्या खरीदते हैं, बल्कि ये है कि आप क्या बचा कर रखते हैं। अब आते हैं दूसरे अहम स्तून पर, अपने कैरियर की रफ्तार को कैसे तेज किया जाए। तो सबसे अहम नुक्ता यह है, सिर्फ तनख्वाह के पीछे मत भागें। इसके बजाय मलकियत यानी इक्विटी हासिल करने की कोशिश करें। ये वो सोच है जो आपको मुलाजिम से मालिक बनाती है। इक्विटी का सीधा मतलब है किसी कंपनी में हिस्सादारी। जब कंपनी तरक्की करती है तो आपकी दौलत भी तेजी से बढ़ती है। ये आपको सिर्फ एक मुलाजिम के बजाय कंपनी की कामयाबी में एक हकीकी शराकतदार बना देती है। स्पीकर का अपना कैरियर उसकी बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने एक हेल्प डेस्क की नौकरी से शुरुआत की, जिसे वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी सीखने की तनख्वाह थी। वक्त के साथ साथ उनकी महारतें और राब्ते बढ़ते गए और 20 साल बाद वो एक टेक कंपनी के CEO बन गए। यहाँ सबक ये है कि अपने कैरियर को एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तरह समझें। तो करियर में तेजी कैसे लाई जाए, उसके लिए 4 असूल हैं। हमेशा नई महारतें सीखते रहें, मौके के करीब रहें, एक हकीकी रहनुमा तलाश करें जो आपकी रहनुमाई करें, और सिर्फ एक रिज्यूमे बनाने के बजाय मजबूत पेशावराना ताल्लुकात बनाएं। अब हम तीसरे और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, ज़हनियत, लचक और ज़ाती नफ्सियात का ये अंदरूनी खेल। ये नंबर 3 क्या है? ये वो तादाद है जितनी बार स्पीकर को नौकरी से निकाला गया। जी हाँ, 3 बार। ये बात हमें फौरी तौर पर नाकामी के तस्वुर को एक बिल्कुल नए जाविये से देखने पर मजबूर करती है। हर नाकामी एक सबक है। स्पीकर का कहना है कि अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हर धचका दरअसल कामयाबी की तैयारी है। नाकामी आपकी दुश्मन नहीं, बल्कि आपकी उस्ताद है। ये एक बहुत गहरी सच्चाई है। स्पीकर ने अपने मुश्किल बचपन का जिक्र किया, एक जालिम बाप और बेघर होने का तजुर्बा, जिससे ये सबक और भी ताकतवर हो जाता है। माजी को एक बोझ की तरह उठाए फिरने के बजाय हम उसे नीचे रखने का इंतखाब कर सकते हैं। और आखिर में हम इस हिस्से पर पहुंचे हैं जो पिछले तमाम असबाक को एक अच्छी जिंदगी के फॉर्मूले में समो देता है। खानका में एक बुजुर्ग राहिब ने खुशी का एक सादा मगर बहुत गहरा फॉर्मूला बताया। खुशी बराबर है मुल्कियत तकसीम शुदा ख्वाहिश। इसका मतलब ये नहीं कि खुशी के लिए ज़्यादा चीज़ें जमा की जाएं, बल्कि असल राज अपनी ख्वाहिशात को कम करने में है। जब आपकी ख्वाहिशात कम होती हैं तो आपके पास जो कुछ भी है वो आपको ज़्यादा खुशी देता है।
और हम इस तज्जिए का इख्तिताम इसी सबसे गहरी बात पर करते हैं। जब आपकी ख्वाहिशात सिफर के करीब पहुंच जाती हैं तो आपकी खुशी लामहदूद हो जाती है। ये एक ऐसा ख्याल है जो कामयाबी की हमारी पूरी तारीफ को बदल सकता है।